सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम 3 सितंबर को है और जुलाई खत्म होने वाली है। अगस्त केवल एक महीना हमारे पास बचा है। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे लास्ट के 30 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और लास्ट के टाइम पे ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखो कि अभी का जो टाइम है वो उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना भी है और टेंशन भी नहीं है उतनी ज़्यादा। तो क्योंकि पेपर जितने पास आता जाएगा, जैसे 25 अगस्त की बात करेंगे, 26 अगस्त, उस टाइम पे जो है आप उतना एफर्ट नहीं दे पाएंगे जितना अभी दे सकते हैं। तो वो भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता जाता है हमारे पढ़ने का पता नहीं क्या होता है, हम थोड़ा कम ही पढ़ पाते हैं, है ना। या फिर हम पढ़ते तो पूरा है, हमें लगता है हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो भी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक आपका 31 जुलाई तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए था, आपने जो जो पढ़ा है, पर फिर भी कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। ऐसे टाइम पे सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो हम वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, इंग्लिश वाला पार्ट जो है सीडीएस के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला एग्जाम इंग्लिश का ही होता है और इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना एक बहुत ज़रूरी है, खासकर ओटीए वालों के लिए। क्योंकि अगर इंग्लिश में नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जीएस में उतने ज़्यादा नंबर हम नहीं बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों की जीएस में 50 मार्क्स आ जाते हैं तो हमें भी लगता है हमारे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी हुई होती है और वो किस बैकग्राउंड के होते हैं ये भी आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक बार जिन भी लोगों के 40+ मार्क्स आ रहे हैं जीएस में, तो उनका बैकग्राउंड चेक करना, उनका बैकग्राउंड बहुत सही होगा। सीबीएसई बोर्ड से होंगे या फिर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे या फिर वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, तब जाके जीएस में उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा हो सकता है। सीबीएसई से मैं मैटर नहीं करता हूँ, पर बाकी के 2 पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। इंग्लिश में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, यूपी बोर्ड से या कोई भी पीसीएस बोर्ड से हैं, आई मीन स्टेट बोर्ड से हैं, तो आपके मार्क्स को दिक्कत आ रही होगी ऑब्वियसली। देखो, अभी आपको ना इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, ग्रामर, रीडिंग और वोकैब। ठीक है, ग्रामर में आपके पार्ट हो जाएंगे एरर, क्लोज, फिल इन द ब्लैंक्स, कंजंक्शन, आर्टिकल और प्रीपोजिशन। इन सबसे अलग अलग डेफिनेटली 10-10 क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आपको ये करने ही करने हैं। तो इनका रिवीजन जितना जल्दी हो सके उतना करिए। डेली एक क्लोज लगाइए, कम से कम 20-25 एरर सॉल्व करिए, भले ही वो प्रीवियस ईयर हो गए हों, एसएससी सीजीएल के हों, सीजीएल मेंस के हों, सीपीओ के हों या फिर सीबीओ मेंस के हों, तो इतना लेवल तो आपको रखना ही है। एनडीए के एरर निकालिए, तो इनको अगर आप प्रीवियस ईयर डेली 20-20, 25-25 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा एफर्ट लग सकता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपको उसमें से कभी कभी 3 आ जाते हैं, 2 तो आते ही आते हैं, तो 10 क्वेश्चन तो वहाँ से आने हैं। एरर में आपको 20-25 तो एरर करने हैं डेली। कम से कम एक क्लोज करिए जिसमें 10 क्वेश्चन हों। क्लोज वे करना है जिसमें 10 हों। 5 वाला क्लोज एसएससी वाला हल्का फुल्का नहीं आने वाला। ठीक है, कम से कम 10 हों। और कम से कम इनके 5-6 पेपर प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट हुए हैं उनको बैकवर्ड जाते हुए वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लीजिए कैसे भी करके। ठीक है, तो बस इंग्लिश में आपको इतना ही करना है। मतलब अभी ये क्या ग्रामर वाले पार्ट में है। अभी रीडिंग वाले पार्ट में क्या है, देखो S1 to S6 हो गया, PQRS आ गया और पैसेज हो गए। ये तीनों जो पार्ट जो हैं वो उसमें आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 पैसेज लगाने हैं। अब पैसेज आप ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन में हो रहा है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। ठीक है, तो आपको रीडिंग पैसेज के कम से कम 2 पैसेज लगाने हैं। अगर आप जो है सीडीएस के लगाइए, सीजीएल लेवल का जो मैं मानता हूँ पैसेज बहुत ईजी आते हैं, तो कम से कम सीजीएल मेंस पे जाइए, सीपीओ मेंस पे जाइए, या फिर आप बैंक वाला लेवल जरूर लगा सकते हैं। बैंक में वो क्लर्क का हो या फिर पीओ का हो, मेंस पे नहीं जाना है। उनके मेंस का देखोगे तो भाई डर जाओगे, इनसे भी बहुत ज़्यादा तगड़ी लेवल का आता है। तो वहाँ पे आपको आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, इनमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये आप कहाँ से ढूंढेंगे, तो एक बुक लेके आइए, वहाँ से देखिए, कोई भी बुक होगी चल जाएगी आपकी। ठीक है, ये रीडिंग वाला पार्ट हो गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है भाई बुकैब की। बुकैब तो आई डोंट थिंक कैसे हो सकता है। हाँ, S1 to S6 रह गया, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, PQRS जो आता है ना, सेंटेंस चेंज वाला, वो काफ़ी इजी होता है। उसमें आपके 10 में से 10 मार्क्स आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मुश्किल से मुश्किल उसके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना भी काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत इजी होता है। आप 4 ऑप्शन दिए, उनमें से 2-3 एलिमिनेट हो जाते हैं तो तुरंत लग जाता है ना। एक सेंस भी होता है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो PQRS तो ऐसे हो जाता है, लेकिन S1 to S6 जो है वो काफ़ी टफ होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, S1 to S6 जो होते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली कम से कम 10 क्वेश्चन लगाइए। अब वो प्रीवियस ईयर हो या नहीं हो मैटर नहीं करता, आपको के पास कोई भी किताब हो आप उससे देखिए।
वो काफ़ी टफ होते हैं। अब तो एसएससी में पूछने लगे हैं। अगर आप बैंकिंग के देखोगे ना S1 to S6 तो आप कहोगे कि ये तो बहुत सरल है, बैंकिंग में तो S1 और S6 वो भी नहीं दिए हुए हैं, तो फिर वहाँ से नहीं हो पाता। तो S1 to S6 करने के बहुत सारे लोग तरीके बताते हैं कि देखो ये P नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद में ये जुड़ नहीं रहा है, इससे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, P की तो तीनों कट गए, ये एक बचा है, यही हो जाएगा। यहाँ पे ये सब ट्रिक नहीं लगने वाली है। वो सीरियसली बता रहा हूँ, कोई भी बंदा S1 to S6 करा रहा है तो वो 4 सेंटेंस पढ़े बिना कर ही नहीं सकता। और 6 सेंटेंस है ना, 6 भी पढ़ेगा वो, और 6 पढ़ने के बाद में भी फिर ऑप्शन देखेगा, फिर उन्हें एलिमिनेट करेगा। तो मैं मानता हूँ कि S1 to S6 करने में आपको कम से कम 15 मिनट लगेंगी, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा प्रो हो चुके हैं तो वो जल्दी कर सकते हैं। अगर आप अभी के लेवल पे 25 मिनट भी लगा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आधे घंटे में 10 क्वेश्चन करिए, आधे घंटे में अभी घर पे जो है 10 क्वेश्चन करिए, और उस आधे घंटे के टाइम को जो है 25-20 तक ले आइए, तो वो बहुत सही है। क्योंकि वोकैब में क्या होगा, जब एंटोनिम सिनोनिम्स आएंगे तो आप उनको कर लेंगे बहुत आराम से, ठीक है। तो क्योंकि उनमें तो टाइम लग नहीं रहा, ईडियम्स फ्रेजेस में भी टाइम नहीं लग रहा, तो यहाँ पे आप S1 to S6 को खेल सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी है। कुल मिला के इंग्लिश को आपको कम से कम, मैं बता रहा हूँ, डेली 4 घंटे दीजिए इंग्लिश को, कम से कम 4। अगर आप सोच रहे हैं ना जीएस में आप 10-10 घंटे दे रहे हैं, 7-8 घंटे दे रहे हैं, जीएस में अगर आप 6 घंटे दे रहे हैं ना डेली, हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बर्बाद हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। वो जीएस आपकी बाद में फ्यूचर पे काम दे जाएगी, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप जीएस बढ़ा रहे हैं तो फिर आप पक्का इंग्लिश का स्कोर से या फिर मैथ के स्कोर से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे, वो नहीं हो सकता। जीएस में आप 2-2 घंटे पढ़ेंगे 30 दिन के लिए, तब आपके 5-6 नंबर बढ़ेंगे। और जो 2 घंटे अगर आप मैथ पढ़ लें या फिर कुछ भी और पढ़ लेना तो आपके कम से कम 20-25 नंबर बढ़ सकते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए। देखो वोकैब पार्ट की बात करते हो तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ईडियम्स 3 ही चीज़ आ रही हैं हर बार की तरह। तो हम पेपर को बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आपको इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड। अब देखो ज़्यादातर क्वेश्चंस मैं जहाँ तक जानता हूँ ये रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर 30 क्वेश्चंस में से 2-3 रिपीट हो रहे हैं तो मैं उन्हें रिपीटेड नहीं कहना चाहूँगा, तो वो नए आ रहे हैं। लेकिन वो नए आ रहे हैं सीडीएस के लिए। अगर आप उन्हें एनडीए से उठाएंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। सीएपीएफ से उठाएंगे तो इधर का उधर मिल जाएगा, एसएससी का उठाएंगे तो वो मिल जाएगा। तो आपको करना यही है कि आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर 2019 से 19 के लगा लीजिए, 20 के लगा लीजिए, 21 के, 22 के, 4 साल के एसएससी के लगा लीजिए, फिर एनडीए के, सीडीएस के। आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स याद करने हैं। आपको क्या मतलब है भाई, सही है। आना ना आना किस्मत की बात है। जिन लोगों को ये ना एक लक भी है यहाँ पे, आपने मान लीजिए 1000 वर्ड याद करे तो आपने तो अपनी मेहनत करी है, उनमें से 1-2 ही वर्ड आए हैं तो आपकी क्या गलती है। और कुछ बंदे ने केवल 100 वर्ड याद करे, उसके उसमें से 15-20 फंसे, तो उसका तो भाई लक है ना इसमें। तो वो क्या आपको करनी है, कम से कम जो आपका सुविधा बच रही हो, आपका टाइम जितना बच रहा हो, इन सबको करने के बाद में वो क्या उसमें करिए। क्योंकि बाकी जो आप कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर पढ़ रहे होंगे वहाँ से भी आपको वर्ड मिल रहे होंगे, तो उन वर्ड्स में से एक भी वर्ड्स ऐसा मत छोड़िए जिसका मतलब आपको पता नहीं हो। वहाँ से भी वोकैब आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी स्पेशल करना है तो फिर प्रीवियस ईयर से जाके करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में आपको ग्रामर, रीडिंग और वोकैब कम से कम 4 घंटे दीजिए अपने हिसाब से, जो भी आप बनाना चाह रहे हो बना लीजिए। 1-1.5 घंटे ग्रामर दे दीजिए, 2 घंटे रीडिंग में दे दीजिए और वोकैब को दे दीजिए, ठीक है। या फिर जो भी आपका सीक्वेंस हो, 3 घंटे में चल रहे हो 3 घंटे कर लो। अब बात करते हैं जीएस की। देखो जीएस में जो है हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, जो काफ़ी गलत है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप जीएस को जितना लिमिटेड कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन लिमिटेड करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो लिमिटेड हर कोई नहीं कर सकता है। कुछ लोग कुछ ही पढ़ के जाते हैं, कुछ लोग सब कुछ पढ़ के जाते हैं। अगर आप सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आपने एक बहुत ज़्यादा विस्तार में ज्ञान ग्रहण कर लिया है, वहाँ पे उपयोग भी होगा, लेकिन उससे टाइम जितना खराब हो रहा है ना, लिमिटेड टाइम में उतना कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो जीएस के लिए आपको साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करेंट अफेयर्स, ये 110 क्वेश्चंस आते हैं और 10 क्वेश्चंस लगभग मान लीजिए इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। साइंस में 30, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी में 20 क्वेश्चंस और करेंट अफेयर्स के भी 20 क्वेश्चंस। तो आखिरी टाइम पे जो है आपको कम से कम प्रीवियस ईयर का पैटर्न एनालाइज करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको करना है, ठीक है। पॉलिटी के लिए मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि संसद वाला टॉपिक पढ़ लीजिए, राज्य वाला पढ़ लीजिए, ये वाला पढ़ लीजिए, वो वाला पढ़ लीजिए, मौलिक अधिकार से आ रहा है। भाई नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। सेंटेंस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, वन वर्ड नहीं आ रहे, ठीक है। तो पॉलिटी में आप अच्छे से करिए और उनको रिवीजन करने लग जाइए। अगर आपको थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं तो उनको आप
कितने टाइम तक खत्म कर सकते हो उनको खत्म करिए, 15 अगस्त तक खत्म कर लीजिए ये सारा सिलेबस जो है, उसके बाद में रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, अगस्त का करंट अफेयर्स नहीं करना है, जुलाई का करना है, जून का करना है, मई का करना है, अप्रैल का करना है। ये 4 महीने का आपने अच्छे से लिख के करना है, उससे 2 महीने पहले का या फिर जनवरी से आप लगा लीजिए, आपको एक बुक लानी है वहाँ से करना है, तो आप 6-7 महीने का कर लें, बहुत अच्छी बात है, 6 महीने का भी सफिशियंट है। लेकिन जो लेटेस्ट के करंट अफेयर्स हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटी में आपको सारे करने हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। साइंस जो है 9th-10th एनसीईआरटी करके जाइए, उनको देखो साइंस करना सबसे ज़्यादा ईजी है, 9th-10th एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि साइंस में इतने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं भाई, एक एक क्वेश्चन 3-3 4-4 बार आया है सेम तरीके से, अलग अलग तरीके से रिपीट करके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस अब वो भी कहाँ से बनाए, स्लीपिंग सिकनेस वाला 2-3 बार तो आया ही है, तो आप जो है बैकवर्ड जाइए, उनको रिवाइज करिए सारे क्वेश्चंस को सिलेबस खत्म करने के बाद में, और पीछे चलते जाइए, जितना आप पीछे जाएंगे उतना आपकी साइंस जो है मजबूत हो जाएगी। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर, नथिंग एल्स, ठीक है। देखो जियोग्राफी और हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में आपको मैं सजेस्ट करूँगा, देखो एंशिएंट हिस्ट्री भी आ रही है, मेडिवल हिस्ट्री भी आ रही है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आ रही है। कभी कभी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट इतना हो जाता है तो हमें लगता है वही करके जाएं, लेकिन नहीं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मॉडर्न हिस्ट्री से ही 10-15 क्वेश्चन आते हैं, और 5-6 क्वेश्चन जो है आपके एंशिएंट और मेडिवल से आ जाते हैं मैक्सिमम टाइम। कभी कभी ये पैटर्न चेंज भी हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहती है, ठीक है। तो आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस करने हैं सारे, और उनको ही प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ में आपको पीसीएस, दृष्टि पीसीएस के चैनल पे जाना है, और वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के बीपीएससी के, यूपीपीसीएस के, सीजीपीएससी के और आरपीएससी के, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ के फ्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको दृष्टि पीसीएस के चैनल पे, ठीक है, हिंदी में। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी, उसमें देखो जियोग्राफी के भी होंगे, पॉलिटी के भी होंगे, हिस्ट्री के भी होंगे, आप वहाँ से किसी के भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप हिस्ट्री के कर लीजिए, ताकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ पाएँ, ठीक है। क्योंकि वो लोग कोई भी एक क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, अगर आप वो डिटेल में बात को भी सुन लेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ भाई वास्तव में ये बात इंपॉर्टेंट है, और जब हमने पढ़ते हैं तो हमें बात पता नहीं चलती है कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए टीचर से ज्ञान लेना ज़्यादा आवश्यक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री सजेस्ट करूँगा मैं, और अगर आप मिडिवल करनी है तो विजयनगर साम्राज्य कर लीजिए बस। मुगल फिर तो मैं बोल दूँ मुगल भी कर लीजिए, मुगल का छोटा मोटा काम थोड़ी है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, टाइम बचे तो विजयनगर साम्राज्य कर लीजिए, उसके बाद में देख लीजिए। जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी करनी है, वर्ल्ड जियोग्राफी की तरफ झांकिए भी मत, मतलब बिल्कुल मत झांकिए, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी का एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए हम इतना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं भाई। इंडियन जियोग्राफी के 20 में से अगर 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी करने के लिए आपको 11th-12th ही एनसीईआरटी बेस्ट है, 11th की ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 11th की एनसीईआरटी से आते हैं, तो वो कर लीजिए। या फिर आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिए, खान सर से पढ़ा है खान सर से रिवीजन कर लीजिए। किसी टीचर से समझना जियोग्राफी ज़्यादा आसान होती है बजाय किसी बुक से पढ़ने के, तो आपने अगर बुक पढ़ लिया तो उसको भी आप रिवीजन मार लीजिए, और प्रीवियस क्वेश्चन मैं फिर से बोलूँगा कि जरूर करें। बट जियोग्राफी में क्या है ना, स्टेटमेंट और टॉपिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो आप जियोग्राफी को कैसे कर पाते हैं आपको ट्रैकल करना है, पर फिर भी मैं 11th-12th की एनसीईआरटी रिकमेंड करूँगा, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, साइंस हो गया। साइंस को सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखिए, दूसरे नंबर पे पॉलिटिकल साइंस रखिए, तीसरे नंबर पर करंट अफेयर्स रखिए, फिर उसके बाद में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। अगर आपके पास 11th-12th में रहा है, आपको अच्छे से जानकारी है इकोनॉमिक्स की, तो आप उसको रिवीजन कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो उस बारे में मैं कोई भी सजेशन नहीं देना चाहूँगा, ठीक है। और आप नहीं भी करके जाते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 5-6 क्वेश्चन से आए इकोनॉमिक्स से, और वो भी ऐसे आए। हालांकि मेरे को लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स से सरल क्वेश्चन आए, लेकिन जब मेरे को कुछ आता ही नहीं है तो मैं सरल कठिन क्या बताऊँ, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। तो जीएस में इन सब बातों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम में 2 बुक हैं, आप जो भी लेना चाहें वो ले लीजिए। मेरे पास बिपिन चंद्रा थी, मैंने बिपिन चंद्रा से ही पढ़ाई करी, क्योंकि वो पतली सी किताब थी, और मैं पतली किताबों पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें ख़त्म करके मैं अच्छा महसूस करता हूँ। स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, वो किताब भी बहुत अच्छी है, और यूपीएससी वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही पढ़ते हैं। अब बात बच रही है मैथ की, और मैथ के तो हम उस्ताद हैं, उस्ताद मतलब बहुत अच्छा जानकारी मैथ के बारे में आपको दे सकते हैं। देखो लास्ट के 30 डेज में मैंने, देखो जीएस में आपको बोलना चाहूँगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जितने लगा पाए लगा लीजिए, मॉक देने की ज़रूरत नहीं है जीएस में, क्योंकि 2 घंटे में जीएस का पेपर में आपका टाइम दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा आप 2-3 मॉक दे के देख लीजिए कि आपको दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आपका लगभग 100 या फिर 110 मिनट में आपका इंग्लिश का पेपर खत्म होना जाना चाहिए, अगर आप ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हैं।
क्योंकि वहाँ पे 10 मिनट तो आपकी लगभग गोला भरने में भी टाइम बर्बाद जाता ही है। ठीक है, तो इंग्लिश का 2-3 मॉक दे के देख लीजिए, लेकिन मैथ में मॉक देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैथ में मॉक दें तो बहुत अच्छी बात है। मैं सजेस्ट करूंगा मैथ मिनिमम आपको 5 मॉक देने हैं मैथ्स के स्पीड बूस्टअप के लिए। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से 5 मॉक मिनिमम, और मैक्सिमम तो आप जितना भी देना चाहिए 5 मॉक तो कम से कम दे के जाइए, जिसमें से पहला मॉक आपको इसी संडे को देना है। ठीक है, प्लीज़ इसी संडे को मॉक दीजिए और अपने आप को एनालाइज करिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये टॉपिक नहीं हुआ है। दूसरी बात, मैंने 5 टॉपिक हमेशा बताए हैं, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। आपको ये 5 टॉपिक करके जाने हैं। ठीक है, टाइम है अभी, आप कर सकते हैं। गगन सर की जो लॉन्ग वीडियो है उन्हें आप कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं है तो वो आप अभिनय सर से कर सकते हैं, पवन राव सर से कर सकते हैं, वहाँ से करिए। उसके बाद में आपको स्टैटिस्टिक्स करनी है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बनने लगे हैं। मीन, मीडियन, मॉड के आपके नॉर्मल फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। 1-2 घंटा लगेंगे, आप देख लीजिए, काम बन जाएगा। उसके बाद में आपको जो है अर्थमेटिक करनी है, लेकिन अगर आपको सही नॉलेज है एडवांस मैथ्स की तो ऐसा नहीं है कि आप अर्थमेटिक के जीरो हैं। अर्थमेटिक में आपके इतने सरल क्वेश्चंस आते हैं कि आप उन्हें कर सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो 5 तो अभी भी कर लो, कभी भी कर लोगे। ठीक है, और थोड़ा सा बहुत और बढ़ा लें अपने लेवल को तो फिर आप अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, तो एडवांस मैथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 80% वेटेज तो वहाँ से ही है। तो एडवांस मैथ ज़रूर करिए। कहाँ से करना है वो भी बता दिया है। अच्छा, एक बात मैं आपको हाईलाइट करके आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं जियोमेट्री छोड़ के जा रहा हूँ, पूरी बेवकूफ़ी कर रहे हो भाई। कुछ लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के जा रहा हूँ, गलत बात है। अब 2-3 टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल मत छोड़िए। बिल्कुल बात सुनिए, आपको करना क्या है, 5 टॉपिक का अगर आपको छोड़ने की नौबत आ रही है तो वैसे तो 5 को अच्छी तरीके से करने के जाना है, लेकिन फिर भी उनमें से इतना पढ़ लीजिए कि बेसिक क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आप कर लें। ठीक है, लाइक 1030 की वैल्यू पूछिए, 1030 + 1060, और आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आपकी गलती है। ठीक है, तो आपको बेसिक वाले क्वेश्चन जो है वो सारे टॉपिक से ही करने आने चाहिए। x + 1/x पूछा है और x² - 1/x² नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपकी गलती है। ठीक है, जियोमेट्री में सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी और कुछ थ्योरम है उनको नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ हर टॉपिक को टच करके जाइए। और मेंसुरेशन 3D से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके सारे फॉर्मूले हैं, उनको रिवीजन करिए। और हर संडे को 1 मॉक देंगे तो भी आप 4-5 मॉक तो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी स्ट्रेटेजी अगर फिलहाल मैं बताऊं तो आप हर वीक के हिसाब से एक टॉपिक ख़त्म कर लीजिए। जैसे कोई अभी 4 दिन बचे हैं इस वीक में, 3 दिन बचे हैं, जो भी बचा है। ठीक है, तो आप जो है 3 दिन में कोई एक हल्का सा टॉपिक पढ़ लीजिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने आधी कर लिया तो आधी कर लीजिए, अलजेब्रा आपने कर लिया है तो उसको कर लीजिए। हर वीक में एक टॉपिक का रिवीजन जरूर कर लीजिए। ठीक है, और मॉक दीजिए, मॉक जरूर देने हैं, कम से कम 5 मॉक दे दीजिए, काम हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स में स्पीड ही मैटर करती है। आप 2 घंटे में ऐसा सोच के मत करिए कि मेरे को 100 क्वेश्चंस करने हैं। आप 2 घंटे में ऐसे सोच लीजिए कि मेरे को 70 क्वेश्चंस करने हैं और वो 70 राइट होने चाहिए। तो 2 घंटे में 70 क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपके 70 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 70 सही करे तो। इसके लिए स्किप करना क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है, और कथन एंड निष्कर्ष वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं उन्हें सबसे बाद में करिए, भले ही आपके कॉपी में सबसे पहले दिए हों। और क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जैसे हम मेंसुरेशन 3D पढ़ के गए और उसके बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, हम उनको करने लग जाते हैं, तो क्वेश्चन जो बड़ा है ना उसको भी तुरंत स्किप करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जल्द से जल्द पेपर आपको सॉल्व करना है, उसके बाद में उन क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, तो कुल मिला के आज की वीडियो में इतना ही, और आपको बस अपने जय हिंद और गुड लक, इस पर आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। बाकी के डाउट जो है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, नहीं आई है तो भी प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि वैसे भी शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, बाय।